सब कुछ आपने खुद करना है, ये आपके हाथ में है। आपको किसी पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा सीवी बनाइए, कवर लेटर बनाइए और शुरू हो जाइए। यहाँ पे मेहनत करनी है, आपको थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने ये तहिया करना है कि मैंने इंटरव्यू तक पहुँचना है। अगेन, अगर बाकी लोग पहुँच सकते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक पहुँच सकते हैं, अफ्रीकी ममालिक पहुँच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमर खान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्कैंडिनेवियन कंट्री की जिसका नाम है डेनमार्क। जी हाँ, सारी यूरोप की तरह डेनमार्क को भी लेबर शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पे एक ठीक-ठाक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है जिसमें कि आप फ़ायदा एक्चुअली आपको होने वाला है। 1 अप्रैल को बाकी दुनिया की तरह डेनमार्क ने भी अपने कवानीन में कुछ तरामीम की हैं। उन्होंने ये लॉस पास किए हैं जिसकी वजह से वो अब फॉरेन वर्कर्स को, स्पेशली नॉन यूरोपियन वर्कर्स को, हम जैसे लोगों को हायर करने के लिए तैयार हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। तो जैसा मैंने कहा कि 1 अप्रैल को उन्होंने एक लॉ पास किया है जिसकी बदौलत उन्होंने एक पॉजिटिव लिस्ट जो है वो तरतीब दी है जिसमें वो तमाम जॉब्स डाली गई हैं जो उन्हें वहाँ पे जिसके लिए लोग चाहिए। तो अब ये है क्या, तो देखते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, the heading is which type of employees are lacking in Denmark. According to the European Commission, in the first 3 months of 2022, 42% of companies in Denmark reported recruitment problems. Denmark lacks both people with higher education and just skilled workers, so the country made 2 different lists for each category. तो डेनमार्क की हुकूमत ने इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक लिस्ट बनाई है जिसे द पॉजिटिव लिस्ट का नाम दिया गया है। इस लिस्ट में वो तमाम जॉब्स डाली गई हैं जिनकी उन्हें शॉर्टेज फेस करना पड़ रही है और इन जॉब्स की तादाद है 1,90,000। जी हाँ, आपने सही सुना, 1,90,000 लोग उन्हें साल 2023 में चाहिए, जिनमें डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट स्किल्स के लोग शामिल हैं। तो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, उसके लिए आपको अप्लाई करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको हर जगह अपनी सीवी भेजनी है, अपना कवर लेटर भेजना है, उनसे बातचीत करनी है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन यकीन मानिए कि आपकी किस्मत खुल सकती है। इसलिए किसी की बातों में मत आइए। जो लोग वहाँ मौजूद हैं, हमने अक्सर देखा लोग किसी की हेल्प नहीं करते, किसी को सपोर्ट नहीं करते, किसी को कोई इंफॉर्मेशन तक नहीं देते। तो आपको किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उससे जुड़े रहिए। आप हर मुल्क में, हर कंपनी, हर वेबसाइट जो मैं बताता हूँ, आपने वहाँ पे जाकर अपनी सीवी डालनी है, आपने दरवाज़ा ज़रूर खटकाना है, ठीक है? आपको इंशाल्लाह ज़रूर कॉल आएगी। ओके, चलिए देखते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, जो लोग जिन जिन ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज है वो है जियो टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, lab assistant, salespersons, accounting people, foreman, import and export employees, property managers, logisticians, the chair staff, medical assistants, chefs, cooks, waiters, clerks, office assistant, bookkeepers, social and healthcare assistant, gardener, bricklayer, carpenter, building painter and decorator, welder, blacksmith, इलेक्ट्रिशियन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने देखा कि उन्हें कितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और आई एम श्योर कि इसमें से कोई ना कोई काम आपको ज़रूर आता होगा। अगर नहीं भी आता तो कम से कम आप वेटर तो बन ही सकते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड तो बन ही सकते हैं, आप क्लीनर तो बन ही सकते हैं। तो ये मुल्क आपके लिए है, आपने अप्लाई ज़रूर करना है। ओके, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसमें थोड़ी ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है वो चाहिए। जैसे कि प्रोजेक्ट हेड्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स,
chemists, town planners, electronics engineers, environmental engineers, civil engineers, doctors, nurses, और ये सब लोग इसमें शामिल हैं. डेंटिस्ट हो गए, हॉस्पिटल मैनेजर्स भी इवन जो हैं वो भी उन्हें चाहिए. फिजियोथेरेपिस्ट, तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो भी आप डेनमार्क बड़े आराम से जा सकते हैं. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं तो फिर भी आप जा सकते हैं. अब मदद की बात टीचर्स के लिए, इफ यू आर अ टीचर एंड यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री है और आपके पास तजुर्बा है तो भी आपको कंसिडर किया जा सकता है. ऑलराइट, यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको आपके पास पीएचडी होनी चाहिए. इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी टीचर्स तक सारे लोग उन्हें चाहिए. सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपके पास जॉब ऑफर आ गई तो आप अपना वीज़ा खुद स्पॉन्सर कर सकते हैं बगैर किसी वीज़ा स्पॉन्सरशिप के. जैसे कि मैंने आप बताया था आपकी यूके वाली वीडियो में कि आपको जॉब ऑफर के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉस्ट जिसे कहते हैं वो भी दरकार होता है. लेकिन डेनमार्क में ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ आपको सिर्फ जॉब ऑफर चाहिए. तो इसका मतलब है कि अगर डेनमार्क में प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है और कंपटीशन जो है वो कम है तो आप फौरन यहाँ पर अप्लाई कीजिए. क्योंकि कंपटीशन कम है जैसा मैंने कहा और प्रोसेस ईजी है तो यू मे गेट लकी सूनर देन द यूके फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो अब चलते हैं डिटेल्स की जानिब. तो ये पॉजिटिव लिस्ट वीज़ा असल में है क्या? ये वीज़ा है उन लोगों के लिए जिन्हें इस लिस्ट में मौजूद 1,90,000 नौकरियों में से एक नौकरी मिलने वाली है या उन्हें वो ऑफर आ चुकी है और वो डेनमार्क जाने के लिए तैयार हैं. जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी दो कैटेगरीज हैं. नंबर 1 कैटेगरी इज द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद अ हायर एजुकेशन, जिनके पास एक अच्छी डिग्री है, हायर एजुकेशन है. और द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर्स, यानी अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि आप मिस्त्री का काम जानते हैं, आप मेसन हैं, आप लेबर हैं, आप गार्डनर हैं, आप फार्म वर्कर हैं, आप वेटर हैं, आप कुछ भी हैं, तो भी आप डेनमार्क जा सकते हैं. तो इस लिस्ट में आपका ऑक्यूपेशन जो है वो भी शामिल है. लेट्स डिस्कस कि आप कैसे जॉब ऑफर हासिल कर सकते हैं जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, स्टेप नंबर 1, गेटिंग अ जॉब ऑफर. हर मुल्क की तरह डेनमार्क में भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां ये जॉब्स बिखरी पड़ी हैं. अब उनमें से एक उठाना आपका ही काम है. तो ये कुछ वेबसाइट आप नोट कीजिए जहाँ पे आप अपनी सीवी और कवर लेटर भेज सकते हैं और एक नौकरी उठा सकते हैं. workindenmark.dk, jobindex.dk, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और ये बहुत एक्टिवली जो हैं जॉब पोस्ट करती हैं और यहाँ से आपको जवाब भी आता है. और jobindex.dk दूसरी वेबसाइट मैंने आपको बताई, ये वो साइट है जहाँ पर 40,000 से ज़्यादा जॉब्स पोस्ट की जा चुकी हैं सिर्फ इन पिछले 1 से 1.5 महीने में. जब से इन्होंने ये तरामीम की हैं इस कवानीन में तो 40,000 जॉब सिर्फ इस एक वेबसाइट पर पोस्ट हुई हैं. ओके, इसके बाद है Indeed.com जो कि एक ग्लोबल वेबसाइट है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ. तो Indeed हर जगह काम करती है तो वहाँ पे भी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं. लिंक्डइन से आप लोग ज़रूर वाकिफ होंगे, हर किसी का प्रोफाइल बना होता है लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन को ज़रूर टच कीजिए. लिंक्डइन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है जिसमें से आपको बहुत अच्छी और वैलिड जॉब ऑफर मिल सकती है. ओके, और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी ऑफ कोर्स बिकॉज एवरीबॉडी इज ऑन लिंक्डइन, सो वो वहाँ पे चांसेस आपके ज़्यादा ब्राइट होते हैं. अभी आपने करना क्या है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ये सब कुछ आपने खुद करना है, ये आपके हाथ में है, आपको किसी पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है. एक अच्छा सा सीवी बनाइए, कवर लेटर बनाइए और शुरू हो जाइए. यहाँ आपने मेहनत करनी है, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपने ये तहिया करना है कि मैंने इंटरव्यू तक पहुँचना है. अगेन, अगर बाकी लोग पहुँच सकते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक पहुँच सकते हैं, अफ्रीकी ममालिक पहुँच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते? हमें सिर्फ अपना माइंडसेट तब्दील करने की ज़रूरत है. ऑलराइट, स्टेप नंबर 2, चेक योर एलिजिबिलिटी. एक दफ़ा आपको जॉब ऑफर मिल गई तो आपने चेक करना है कि आप इस वीज़ा कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं. इन दोनों वीज़ा कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तकरीबन सेम ही है. तो देखते हैं कि ये है क्या. नंबर 1, आपकी जॉब पॉजिटिव लिस्ट में फॉल करनी चाहिए. जो नौकरी आपको मिली है, जो ऑफर आपको मिली है,
वो पॉजिटिव लिस्ट में ज़रूरी होनी चाहिए, तभी आपको साथ वीज़ा स्पॉन्सरशिप जो है वो मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी सैलरी है वो एक ऑथराइज्ड डैनिश बैंक में आनी चाहिए जो लीगली ऑपरेट कर रहा हो डेनमार्क में। ओके, आपकी सैलरी लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में होनी चाहिए, लेबर मार्केट की पेंशन स्कीम के मुताबिक आपकी पेमेंट होनी चाहिए, और आपका जो हॉलिडे अलाउंस है वो भी पेड होना चाहिए। तो ये कुछ डैनिश स्टैंडर्ड्स हैं जो एम्प्लॉयज़ ने वहाँ के सेट किए हुए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एक्चुअली गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं। ये थी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दोनों वीज़ाज़ की। अब जल्दी से देखते हैं कि एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है जो स्किल्ड कैटेगरी में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। The employing company has to fulfill their educational obligations. मजे की बात यह है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस स्किल्ड कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। आपको एज एन अप्रेंटिस, एज अ ट्रेनी कंपनीज हायर कर सकती हैं, और ये फिर उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपको जितनी भी जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, और साथ साथ आपको डेवलप करेगी, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी, आपको ट्रेनिंग्स करवाएगी, और सारा कुछ जो है वो जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगी। ऑलराइट, इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हायर स्किल्ड के लिए वो है आपकी एजुकेशन। आपके पास मिनिमम एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 4 years की बैचलर्स डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास होनी चाहिए। स्टेप 3, क्रिएट अ केस आईडी इफ यू आर एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एक केस आईडी जो है वो बनाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी आपने स्टेप 2 जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली आपने ये देखना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये एक फॉर्म होगा, इसमें आपने अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह, अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह डालकर अपना स्टेटस जो है वो चेक करते रहना है। ऑलराइट, स्टेप 4, गैदर इंफॉर्मेशन आपने गैदर कैसे करनी है? आपने वैलिड पासपोर्ट एक कॉपी के साथ, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, जो आपकी पिक्चर है वो शेंजन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो होनी चाहिए। ऑलराइट, वीज़ा फी पेमेंट, ऑब्वियसली आपने वीज़ा की जो फीस है वो पे करनी है। पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर्म एक आपको देगा आपका एम्प्लॉयर, वो आपने फिल करना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या जो जॉब ऑफर है वो तो ऑब्वियसली आपने लगाना ही लगाना है साथ। और मेक श्योर कीजिए कि ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है या जो जॉब ऑफर मिलती है ये 30 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर ये 30 दिन इसमें गुजर गए तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगी, तो आपको नया मंगवाना पड़ेगा। इसके बाद है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ लगाने हैं। और राइट, इसके बाद आपने लगाना है डैनिश ऑथराइजेशन फॉर द जॉब इफ रिक्वायर्ड। डैनिश ऑथराइजेशन क्या होती है? अगर आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप इंजीनियर हैं, तो इस तरह की अगर आपके पास जॉब ऑफर आती है तो एक डैनिश ऑथराइजेशन होगी, वो एक अलग फॉर्म होगा, वो भी आपको साथ में लगाना है। स्टेप 5, आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली, और एक वेबसाइट है जिससे कहते हैं सिरी, सामने आपको देख रहे होंगे वेबसाइट पर SIRE, यहाँ पर जाके आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल कर लेनी है। ऑलराइट, और जब आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करा दी तो फिर आपकी इसकी फीस पे करनी है। मेक श्योर कि ये दोनों काम जो हैं ये एक ही कैलेंडर ईयर में हो जाएं, जो आई एम श्योर के हो ही जाएंगे, बिकॉज एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उसके अंदर अंदर आपने ये काम करना है। और जो इसकी फीस है वो बनती है 4,405 DKK, डैनिश क्रोना। डेनमार्क में क्रोना चलता है और इसकी फीस बनती है 4,405। ये आपने पे करनी है, और फिर उसके बाद जाके आपने विदिन 14 डेज अपने बायोमेट्रिक्स जो हैं वो भी कराने हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो भी कराने हैं, और फिर उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो 2 से 4 हफ्ते में स्टैंप होकर आ जाता है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और जो 2 वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं अगर आप सिर्फ इन्हीं पे अप्लाई करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आपको कॉल ज़रूर आएगी। थैंक यू वेरी मच।